अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सरयू नदी के किनारे एक विशाल महायज्ञ की तैयारी इन दिनों आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहाँ बांस और फूस का इस्तेमाल करके 1008 यज्ञशालाएं बनाई जा रही हैं। इनमें सबसे मुख्य यज्ञशाला को 11 मंजिला बनाया गया है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान यज्ञ चलता रहेगा और 21,000 लोग एक साथ मंत्र जाप कर आहुति देंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले एक बहुत बड़ा महायज्ञ भी होने वाला है और जिस जगह पर यह महायज्ञ होने वाला है उसी जगह पर मैं मौजूद हूं। सबसे पहले आपको ये तस्वीरें दिखा सकते हैं कि जो श्रद्धालु हैं वो इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जय श्री राम के नारे लगाते हुए आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कि तमाम श्रद्धालु यहाँ पर एकत्रित होने शुरू हो गए हैं और मुख्य आयोजक जो इस महायज्ञ के हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं, नेपाली बाबा, और उनसे ही बातचीत करेंगे और किस तरह का ये बड़ा आयोजन, विशाल आयोजन वो करने जा रहे हैं। महायज्ञ के आयोजनकर्ता संत आत्मानंद दास महात्यागी ने बताया कि उनके 21,000 शिष्य नेपाल से इस भव्य आयोजन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। यज्ञ के दौरान राम नाम का जाप और रुद्राभिषेक भी निरंतर चलता रहेगा। इसके लिए उनके शिष्यों द्वारा भव्य तैयारियां की जा रही है। बता दें कि संत आत्मानंद दास महात्यागी को उनके शिष्य नेपाली बाबा के नाम से भी जानते हैं। 2015 में एक विशाल जगह ऐसा ही किए थे। उस समय हमारे अशोक सिंघल जी थे, नित गोपाल दास जी थे, परमहंस जी थे और धर्मदास जी महाराज थे। सब लोग ऐसे सब महापुरुष यहाँ उपस्थित हुए। तो लोगों ने कहा कि हम लोग बरसों से जूझ रहे हैं राम मंदिर के लिए। हमने कि ये राम नाम के प्रभाव से आपका राम मंदिर बन जाएगा और 10 साल के अंदर ही बन जाएगा। तो सिंघल जी ने कहा कि 10 साल के अंदर बन जाएगा तो फिर क्या ऐसा हो सकता है? हम फिर होगा ऐसा। तो संकल्प हम लोग 15 से लिए हुए थे। उस संकल्प को मैं पूरा कर रहा हूँ। अभी जो 1008 मड़वा बना हुआ है उसमें 1008 शिवलिंग नर्मदेश्वर नर्मदा जी से मंगाया गया है और सब में स्थापना होगी। और ये जो आप देख रहे हैं तो 21,000 आदमी, ये सब नेपाल के सब भक्तगण हैं। नेपाली बाबा ने चर्चा के दौरान ये दावा किया कि उन्होंने 2015 में ही 10 साल के भीतर राम मंदिर बनने की भविष्यवाणी कर दी थी। उन्होंने कहा कि ये भविष्यवाणी उन्होंने अशोक सिंघल और संतों के सामने ही की थी। फिलहाल उन्होंने कार्यक्रम के बारे में बताया कि 17 जनवरी से भव्य महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लाखों श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। न सिर्फ नेपाल से बल्कि देश के कोने कोने से उनके भक्त सरयू किनारे पहुंचकर इस आयोजन में शामिल होंगे। इसमें 1100 दंपति हवन करेंगे राम मंत्र से। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक है। 24,000 श्लोकों द्वारा 1100 दंपति इसमें 9 दिन हवन करेंगे। और जो देख रहे हैं आप लोग आए होंगे भंडारा वंडारा, तो आप लोग देखिए रहे हैं। तो आज से मैं भंडारा खोल दिया हूँ। तो मैं आग्रह करता हूं कि हमारे अयोध्या में जो श्रद्धालु भक्त दर्शन इत्यादि के लिए जो आए हैं तो प्रसाद एक बार जरूर आकर के यहाँ ग्रहण करें। मैं सबको सादर आमंत्रित करता हूं। आज से मैं भंडारा आज के डेट में मैं खोल दिया हूं। नेपाली बाबा ने कहा कि उनका ये आयोजन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा तक चलता रहेगा। इसके बाद ही उनके शिष्य अयोध्या नगरी में प्रवेश करेंगे और रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। उन्होंने इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट किया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनका कोई भी शिष्य अयोध्या में प्रवेश नहीं करेगा। ये कार्यक्रम हम 14 तारीख से शुरू करेंगे, लेकिन 7 तारीख से हमारा अष्टजाम, 17 तारीख से हमारा अष्टजाम और हवन शुरू हो जाएगा। ये घोर कलयुग चल रहा है, लेकिन घोर कलयुग में अभी त्रेता आया है और त्रेता में राम के रूप में नरेंद्र मोदी आ गए और लक्ष्मण के रूप में हमारे आदित्यनाथ जोगी आ गए। तो मैं तो उन लोग को राम लक्ष्मण मानता हूँ। ये लोग नहीं रहता तो ये अभी त्रेता होता नहीं, ये युगों कलयुग चलता। लेकिन आज ये त्रेता का साम्राज्य आज हमारे मोदी और जोगी ने यह पूरी विश्व को दिखा दिया कि रामावतार हो गया। मैं उन लोगों को आयु की कामना करता हूँ कि भगवान कृपा करें कि उन लोग को आयु में वृद्धि हो, उन लोग को शत्रु का नाश हो।
लोगों के ठहरने के लिए यहाँ 100 एकड़ में टेंट सिटी बनाई गई है। 50,000 लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था नेपाली बाबा के आश्रम द्वारा की गई है। बांस और फूस से 1008 छोटी यज्ञशालाएं बनाई गई है, जिनमें अलग अलग हवन कुंड बनाए गए हैं और शिवलिंग स्थापित किए जाएंगे। अनुष्ठान के लिए उज्जैन से 100 ब्राह्मण यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ राम नाम का जाप 14 जनवरी से ही शुरू हो जाएगा। 17 जनवरी से शुरू होगा महायज्ञ, जिसमें रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचेंगे। बाबा का दावा है कि 25 जनवरी तक 1 लाख श्रद्धालु उनकी विशाल कुटिया तक पहुंचेंगे। तो आप देख सकते हैं कि इसे राम के प्रति श्रद्धा और भाव ही समझिए कि हजारों लोगों की व्यवस्था करने वाले जो बाबा हैं वो खुद कितने साधारण व्यक्तित्व के साथ रहते हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि पूरा जग जो है इस यज्ञ में, इस महायज्ञ में उन्होंने आमंत्रित किया और सबकी व्यवस्था होगी, किसी को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। TV9 भारतवर्ष के लिए कपिल बेदी के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर।